नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कृष्णा सिनेमा क्राइम फोकस न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। द विशाल नेगी शो में रोजाना क्राइम और बॉलीवुड की ताजा खबरें प्रस्तुत की जाती हैं। विशाल नेगी अपनी विशेष शैली में कार्यक्रम से जुड़े घटनाओं और बॉलीवुड की गॉसिप्स, रिलीज, हिट फिल्मों और सितारों की निजी जिंदगी पर चर्चा करते हैं। यह शो श्रोताओं को घटनाओं के बारे में त्वरित जानकारी देने के साथ साथ उन पर विस्तृत प्रचार भी प्रस्तुत करता है। क्राइम न्यूज के मामले में सही तथ्यों और बॉलीवुड की हलचल के बारे में अपडेट्स के लिए यह शो एक भरोसेमंद स्रोत बन चुका है। इस शो के जरिए हर दिन नई जानकारी मिलती है। चलो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजकुमार संतोषी और सनी देओल 28 फरवरी 2025 को घातक फिल्म को करेंगे री रिलीज। एक नई शुरुआत और आने वाली परियोजनाओं पर चर्चा, नई उम्मीदों और पुरानी यादों के साथ लौटेगा घातक। निर्देशक राजकुमार संतोषी और अभिनेता सनी देओल की फिल्म घातक 1990 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। अब इस फिल्म को 28 फरवरी 2025 को री रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम भारतीय सिनेमा में री रिलीज को बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें फिल्म निर्माता अपनी पुरानी फिल्मों को नई तकनीकी सुधारों और बेहतर प्रचार के साथ फिल्म से सिनेमा घरों में लाते हैं। घातक के री रिलीज होने से न सिर्फ सिनेमा प्रेमियों को एक बार फिर से पुराने समय की यादें ताजगी से मिलेंगी, बल्कि यह फिल्म के प्रति नए दर्शकों के बीच भी आकर्षण पैदा करेगा। 1996 में रिलीज हुई घातक एक भावनात्मक एक्शन ड्रामा थी, जिसमें सनी देओल के अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया था। फिल्म की कहानी ने भारतीय समाज में उत्पीड़न और संघर्ष के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और सनी देओल ने अपने अभिनय से उसे जीवंत कर दिया था। फिल्म का संगीत और उसका संदेश आज भी याद किया जाता है। राजकुमार संतोषी, जिन्होंने घातक जैसी फिल्म बनाई थी, अपने दर्शकों के लिए एक और बड़ी फिल्म के साथ लौटने जा रहे हैं। इस बार वह और सनी देओल मिलकर घातक को एक नई रोशनी में पेश करेंगे। री रिलीज के दौरान फिल्म को उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इसे एक नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। यह री रिलीज एक बड़ी सिनेमाई घटना बन सकती है, जो दर्शकों को सिनेमा के पुराने और नए पहलुओं से जोड़ने का काम करेगी। यदि घातक को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो राजकुमार संतोषी के लिए एक और बड़ी परियोजना की राह खुल सकती है। घातक 2.0 फिल्म इंडस्ट्री में लगातार रीमेक और सीक्वल्स का चलन बढ़ता जा रहा है, और अगर घातक के री रिलीज के बाद इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो संभव है कि संतोषी साहब इस फिल्म का अगला हिस्सा बनाने की योजना बनाएं। घातक 2.0 के निर्माण की संभावना के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, उनके अनुसार इस फिल्म में पुराने चरित्रों के साथ साथ नए किरदारों को भी पेश किया जा सकता है। इसमें एक नई कहानी, नई चुनौतियां और पुराने विचारों का संघर्ष दिखाया जा सकता है। यदि सनी देओल फिर से इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं तो यह उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी हो सकती है। फिल्म की नई पटकथा में आज के समाज के मुद्दों को शामिल किया जा सकता है और पुरानी फिल्म के किरदारों के साथ एक नई दिशा दी जा सकती है। इसके साथ ही दर्शकों को एक बार फिर से घातक की पुरानी यादें ताजगी से मिल सकती हैं। घातक के री रिलीज के अलावा सिनेमा प्रेमियों को एक और बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। गोपीचंद मलनेनी और सनी देओल की आने वाली फिल्म जाट 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इस फिल्म के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि यह भारतीय सिनेमा की बड़ी हिट फिल्मों जैसे पठान, RRR और दंगल के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। जाट की कहानी को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन यह फिल्म सनी देओल के अभिनय को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है, जो हमेशा से एक्शन और गहरे ड्रामा के लिए पहचाने जाते हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ गोपीचंद मलनेनी की निर्देशक की सीट पर वापसी भी दर्शकों के लिए एक आकर्षण का कारण बन सकती है। फिल्म के विषय को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय किस्सानों और ग्रामीण जीवन के संघर्ष को एक सशक्त तरीके से प्रस्तुत करेगी। यदि फिल्म अपनी कहानी, अभिनय और एक्शन के लिए तारीफें बटोरती है तो यह निश्चित रूप से सिनेमा की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो सकती है। इसके अलावा राजकुमार संतोषी की आगामी ऐतिहासिक फिल्म लाहौर 1947 भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के समय की घटनाओं पर आधारित होगी। फिल्म की पटकथा और निर्देशन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और संतोषी की पहचान उनके दमदार और विचारशील निर्देशन के लिए है। लाहौर 1947 की कहानी लाहौर 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौर की घटनाओं पर आधारित होगी, जब लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे और समाज में भारी बदलाव आए थे। फिल्म का उद्देश्य इस कड़वी सच्चाई को दर्शकों के सामने लाना है, जिससे वे उस समय के दर्द और संघर्ष को महसूस करें।
राजकुमार संतोषी की फिल्मों में हमेशा एक गहरी सोच और समाज के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिलती है और लाहौर 1947 में भी इसी तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस फिल्म के लिए सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना है क्योंकि भारतीय दर्शक ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानियों को हमेशा पसंद करते हैं। साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम वर्ष साबित हो सकता है, जिसमें पुराने और नए दोनों ही फिल्म निर्माता अपने अपने तरीके से दर्शकों के सामने अपनी अनूठी फिल्मों को पेश करेंगे। घातक का री रिलीज घातक 2.0 की संभावना है। जाट और लाहौर 1947 जैसी फिल्में यह साबित करती हैं कि भारतीय सिनेमा में लगातार नयापन और विविधता की तलाश जारी है। इन सभी फिल्मों का प्रभाव दर्शकों पर गहरा होगा और भारतीय सिनेमा की विश्वव्यापी पहचान को एक नई दिशा मिलेगी। सिनेमा प्रेमी जो पहले से ही इन फिल्मों के बारे में सुन रहे हैं, अब सिनेमा घरों में इनकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इन फिल्मों से बॉलीवुड की नई ऊंचाइयों की उम्मीद करेंगे। कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रोज बॉलीवुड की ताजा खबरों के साथ साथ क्राइम से जुड़ी घटनाओं के अपडेट्स भी देता है। इस चैनल में हर दिन आपको बॉलीवुड की नई फिल्म रिलीज, सितारों से जुड़ी गॉसिप, उनकी फिल्मों की समीक्षा और मनोरंजन उद्योग की सभी हलचलों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्राइम से जुड़ी ताजा तरीन घटनाओं और अपराधों के विश्लेषण को भी पेश किया जाता है, जिससे दर्शक अपराध और उसके प्रभावों के बारे में जागरूक हो सकते हैं। चैनल की खासियत यह है कि यहाँ आपको जानकारी का मिश्रण मिलता है, जिसमें मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों का संतुलित रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं और साथ ही आप समाज में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं, तो कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस चैनल आपके लिए एक आदर्श चैनल साबित हो सकता है। यह चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो हर दिन ताजा तरीन बॉलीवुड समाचार और अपराध से संबंधित घटनाओं पर अपडेट रहना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको न केवल बॉलीवुड की हर खबर मिलती रहेगी, बल्कि सामाजिक घटनाओं के बारे में भी आपको त्वरित जानकारी प्राप्त होगी। जय हिंद, जय अखंड भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस न्यूज।